बच्चों आज मैं आपको पीएल एप्रोप्रिएशन में कमीशन के बारे में बताने जाऊंगा। कमीशन बच्चे पीएल एप्रोप्रिएशन में दो तरीके से निकालोगे, बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये दोनों का मीनिंग जान लो। बिफोर चार्जिंग का मतलब हुआ कमीशन को घटाने के पहले, और आफ्टर चार्जिंग का मतलब हुआ कमीशन घटाने के बाद। बिफोर चार्जिंग में एग्जांपल देखो, अगर 10% है तो 10/100, 20% है तो 20/100, 30% है तो 30/100। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में 10% है तो 10/110, 20% है तो 20/120 और 30% है तो 30/130। यानी कि बिफोर चार्जिंग में 100 यूज करोगे और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में आप 10 है तो 10/110 लोगे, 20 है तो 20/120 लोगे, 30 है तो 30/130 लोगे। तो कमीशन हमें दो एग्जाम में आएंगे, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, बिफोर चार्जिंग में 10 है तो 10/100, 20 है तो 20/100, 30% है 30/100। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में आप जोड़ दोगे, 10 है तो 10/110, 20 है तो 20/120, 30 है तो 30/130। मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ। अब मैं एक बार आता हूं आपको लेकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ। बच्चों याद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आज मैं ये वाला और ये वाला क्लियर करूंगा। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर डेट नहीं दिया हुआ तो 6 महीना का निकालोगे ना बच्चों। लेकिन बच्चों फर्स्ट डे या बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ देगा तो 6.5 मंथ। विड्रॉ लास्ट डे या एंड ऑफ एवरी मंथ तो 5.5 मंथ निकालोगे बच्चों। क्वार्टर बोलेगा तो 18 मंथ। क्या बच्चों क्लियर हुआ? बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 मंथ, विड्रॉ लास्ट डे या एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 मंथ, क्वार्टर बोलेगा 18 मंथ और डेट नहीं देगा 6 मंथ। तो बच्चों मैं एक बार फिर इसे रिवीजन के तौर पे रखा हूँ ताकि ये मेथड आपके माथा में बैठ जाए। 6.5 मंथ कब निकालोगे, 5.5 कब निकालोगे, 18 कब निकालोगे और 6 कब। 6 तो उस टाइम निकालोगे जहां क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा। अब बच्चे मैं आपको प्रॉब्लम की तरफ ले जाता हूं। आज की प्रॉब्लम में आप 6.5 मंथ, 5.5 मंथ बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग को कवर करोगे। एक बार फिर मैं आपको आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग की तरफ ले जा रहा हूँ। बच्चों आप ध्यान से देखो, बिफोर चार्जिंग 10% है तो 10/100 लो, 20% है 20/100 लो, 30% है 30/100 लो। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में आप जोड़ दो 10/110, 20/120, 30/130। बोलो क्लियर है बच्चों? आप बच्चों मैं आपको प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाऊंगा। बच्चों यहाँ पर पार्टनर है XYZ, पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ जिसमें पार्टनर 1400 रुपये हर महीना ले सकते हैं। पार्टनर हर महीना 1400 रुपये ले सकते हैं। यानी कि पार्टनर लोग 1400 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बातें एग्रीमेंट में बोल दिया गया है कि हर पार्टनर, देखो पार्टनरशिप डीड ये कहता है कि पार्टनर के पास ये राइट है
कि वो 1400 रुपये हर महीना निकाल सकते हैं। बेटा ये ट्रांजैक्शन नहीं है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्रीमेंट है जो पार्टनर तैयार किया है कि अगर किसी को हर महीना बिजनेस से पैसा निकालना है तो 1400 रुपया तक निकाल सकता है, उससे कम निकाल सकता, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा बच्चों, अब देखो बच्चों, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, बच्चे एक्स ने पैसा निकाला कब? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। महीना के स्टार्टिंग में एक्स वाई जेड निकाला। एक्स 1400 निकाला, वाई 1200 निकाला और जेड 1000। अब इस सवाल पे तुम ध्यान दो, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाया था देखो उसको फॉलो किया, देखो फॉलो किया। 1400 रुपया से ज़्यादा निकाल नहीं सकता तो एक्स ने 1400 निकाला, वाई ने 1200 निकाला और जेड कितना निकाला? 1000। ये ट्रांजैक्शन नहीं है बेटा, ये ड्राइंग है। क्लियर? और यहाँ याद रखो, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फार्मूला याद है? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ 6.5 मंथ। अब यहाँ इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करोगे वो 6.5 मंथ। ठीक है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% रहेगा बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% रहेगा बच्चों। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,51,000, प्रॉफिट 1,51,000 है बच्चों। 40,000 बोल रहा रिजर्व में ट्रांसफर कर दो बच्चों। वाई और जेड बोल रहा मुझे सैलरी मिलेगा 6,000, 9,000 पर एनम, पर मंथ नहीं है, पर एनम, मतलब 1 साल का है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक्स बोल रहा है मुझे कमीशन दो 10% नेट डिजिबल प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये बातें याद रखना होगा। मैंने बताया था कमीशन बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। अभी कैलकुलेशन करूंगा बच्चों। कैपिटल भी तीनों का दिया हुआ है और आपको बोलना बनाइए पीएल एप्रोप्रिएशन। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग पीएल के बाई साइड का एरिया कवर कर लें। बच्चों पीएल के बाई साइड में सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 1,51,000 था बच्चों। देख लो बच्चों, नेट प्रॉफिट 1,51,000 है बच्चों। आप देखो नेट प्रॉफिट आपके सामने दिया हुआ है 1,51,000। यहाँ है हमारी नेट प्रॉफिट, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ बच्चों। ये हमारी नेट प्रॉफिट है बच्चों 1,51,000। ठीक है बच्चों। अब मैं बच्चों ड्राइंग लूँगा। ड्राइंग देखो बच्चों 1400 रुपये है, तो 1400 पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, ये एवरी मंथ है। तो 1400 इंटू 12 करोगे तब निकालोगे, 1200 इंटू 12 करोगे तब निकालोगे, 1000 इंटू 12 करोगे तब निकालोगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट 8%, ड्राइंग पे 10%। देखते हैं सवाल में किया गया है कि नहीं। आओ बच्चों देखो बच्चों 1400 इंटू 12 किया गया, 10%, 6.5/12 910। 1200 इंटू 12 बच्चे, क्योंकि एवरी मंथ था, 10/100 इंटू 6.5/12 380। 1000 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12। तो बच्चों इस सवाल में आपने देखा 6.5 की यूज हुआ, क्योंकि 6.5 इसलिए यूज हुआ क्योंकि ड्राइंग तो था वो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ था। बोलो बच्चों, ये क्लियर हो गया? तो बच्चों ड्राइंग जब भी पर मंथ दिया रहेगा तो इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, 6.5/12, 6.5/12 जोड़ के बाहर किया 2340। अब आते हैं बच्चों टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो तीनों का दिया हुआ था, तो ये तो नॉर्मल मैंने निकाल दिया। सैलरी भी दिया हुआ था बच्चों, निकाल दिया। जनरल रिजर्व 40,000 दिया हुआ था बच्चों, जनरल रिजर्व 40,000 दिया हुआ था बच्चों, तो मैंने निकाल लिया। मेन है बच्चों कमीशन।
अब कमीशन के लिए एक बार सवाल को चलो बच्चों, कमीशन कैसे देना है थोड़ा ध्यान से देखो। 10% देना है डिजेबल प्रॉफिट। डिजेबल प्रॉफिट का मतलब बाई साइड का जोड़िए, टू साइड घटाइए। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सच मतलब किसका कमीशन? जो लेने मांग रहा है। यहाँ कमीशन कौन लेने मांग रहा है? एक्स। तो एक्स बोल रहा है कि डिजेबल प्रॉफिट में से मेरा कमीशन भी घटेगा, तो यहाँ पर आप 10/110 लोगे क्योंकि सच कमीशन है बेटे। तो देखो बेटे कैसे निकल रहा है, डिजेबल प्रॉफिट पे बोला है बेटे। देखो बेटे, पहले बाई साइड का जोड़े बेटे। बाई साइड का जोड़ के आया 1,53,340। उसमें से बच्चे पहले 20,000 का किए, 20,000, 15,000, 40,000, 7,122 इस सभी को जोड़ लिए बच्चे। 20,000, 15,000 और 40,000 ये तीनों को मैंने जोड़ लिया। 20, 15 और 40 ये तीनों को मैंने जोड़ा। ये तीनों को जोड़ा 75,000 आया। तो बेटे इसमें से 75,000 माइनस किए, लेकिन बेटा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था ना, इसलिए 10 बटा क्या किए 110, तो 7,122। अब बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल दिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स वाई जेड, इसमें से घटाकर आया 71,218, 71,218, 71,218, 71,218। बच्चे यहाँ रेशियो नहीं दिया हुआ। जब रेशियो नहीं दिया तो इक्वली होगा। जब रेशियो नहीं दिया रहेगा तो इक्वली होगा। इक्वली बोलने का मतलब 1:1:1। 3 पार्टी है तो 1:1:1। अगर 2 पार्टी रहेगा तो 1:1। तो कभी रेशियो नहीं देना बच्चों, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। क्या बच्चों क्लियर हुआ? एक बार सवाल को रीड आउट कर दे बच्चों। ये 10/110 क्लियर हुआ ना बच्चों? 1,53,340 में से 20,000, 15,000, 40,000 तीनों को जोड़कर घटा दिए तो डिजेबल प्रॉफिट आया। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, इसलिए 10/110। और रेशियो नहीं देगा तो इक्वली। अब सवाल के तरफ चलिए। सवाल में देखिए आप, एक्स वाई जेड पार्टनर है। पार्टनरशिप डीड में बोला गया कि हर पार्टनर पैसा ले सकता है कितना, 1,400 रुपया तक निकाल सकता, उससे ज्यादा नहीं। 1,400 रुपया तक निकाल सकता, उससे ज्यादा नहीं। ₹1,400 तक निकाल सकता, उससे ज्यादा नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हर पार्टनर पैसा निकाल रहा है बच्चों 1,400, 1,200, 1,000 एवरी मंथ। और देखो सब 1,400 के अंदर है। 1,400 निकाल सकता है, उससे कम भी। तो एक्स ने 1,400 निकाला, 1,400 इंटू 12, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 10/100। लेकिन बेटा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 6.5/12 करके मैंने एक्स वाई जेड का निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो 1,00,000 का 10%, 80,000 का 10%, 70,000 का 10% मैंने निकाल लिया। बच्चों तीसरा नंबर सवाल जो है, इसमें 3 पार्टनर है ए बी सी। ए का कैपिटल 4 लाख है, बी का कैपिटल 5 लाख है, सी का कैपिटल 6 लाख है। इंटरेस्ट 6%। तो बेटा 4 लाख का 6% निकाल देंगे, 5 लाख का 6% निकाल लूंगा, 6 लाख का 6% निकाल लूंगा। बी को सैलरी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%, लोन है, कमीशन 10%। तो हमारी कमीशन पे ध्यान देना होगा। 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। फिर सी को कमीशन मिलेगा। सी को कमीशन मिलेगा बेटा 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट दिया हुआ 2,70,000 और
दे विड्रॉ, दे मतलब सभी पार्टनर 2000 रुपया पर मंथ निकाल ले बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इंटरेस्ट निकलेगा 6.5 मंथ। तो अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करें। सबसे पहले आप सवाल में आओ, पहले हमने नेट प्रॉफिट ले लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 रुपया निकाल रहे थे, 2000 इंटू 12% इंटू 6.5/12। अच्छा ये 2000 दे थे, दे मतलब सभी लोग निकाल रहे थे, तो 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 12, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और 6.5/12 ले रहे हैं क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। जोड़कर बाहर हुआ 4680। इसके बाद है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल तीनों का दिया हुआ है, ये बी होगा बेटा और ये सी होगा। कैपिटल तीनों का दिया हुआ बेटा 4 लाख का 6%, 5 लाख का 6%, 6 लाख का 6% निकाल कर जोड़कर बाहर कर दिए। सैलरी दिया हुआ था बी का, ले लिए डायरेक्ट बेटा। अच्छा बेटा लोन है, लोन में आप जानते हो बेटा इंटरेस्ट कितना रहता है, अगर नहीं दिया रहे तो 6%, तो इंटरेस्ट देखो 6% लिए बेटा, और 6 बेटा 12 का है ले रहे, देखो बेटा सवाल में बेटा लोन आप ले रहे हो 1 जुलाई को बेटा, आपका ईयर इंडेड दिसंबर में क्लोज हो रहा, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीना, इसीलिए बेटा हमने क्या किया, इसीलिए बेटा हमने 6 महीना लिया, इसीलिए बेटा मैंने 6 महीना लिया। देखो 6 बेटा 12। अब बेटा कमीशन को थोड़ा सा देख लेते हैं आप अच्छे से। कमीशन के बारे में थोड़ा ध्यान से देखो क्या बोल रहा सवाल। पहले बी को कमीशन देना है, वो भी नेट प्रॉफिट पे देना है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। आपको कमीशन देना है किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नहीं सॉरी, बी को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। अब लड़का कंफ्यूज होगा आफ्टरवर्ड देखकर, वो बोलेगा सर 10/110, नहीं, यहाँ सच कमीशन नहीं है, यहाँ बोला बी को कमीशन दो नेट प्रॉफिट जो है उसमें से बी का सैलरी घटाने के बाद, तो इसमें 10/100 लगेगा, लेकिन इसमें लगेगा 10/110। थोड़ा आओ कमीशन की तरफ चलो। अब इधर देखो कमीशन, नेट प्रॉफिट देखो 2,70,000 है, मैंने ये 2,70,000 लिया और बोला था आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी का सैलरी 30,000 है बच्चों, तो ये 30,000 यहां से माइनस किया, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग मतलब घटाने के बाद, बी का सैलरी घटाने के बाद, तो इसमें से माइनस किया, 10% मैंने निकाला तो 24,000 आया। अब पूछो सर आपने 10% ले लिया, यानी कि 10/100 लिया, सर आप क्यों नहीं सर यूज किए 10/110, बेटा क्यों यूज नहीं किए, चलो सवाल में। क्योंकि बेटा यहाँ बी खाली बोल रहा है कि मेरे को कमीशन दो नेट प्रॉफिट पे सैलरी घटाकर, सच कमीशन नहीं है बेटा, इसीलिए हमने बेटा 10% लिया, यानी कि 10/100। लेकिन सी में देखो क्या बोल रहा, सी बोल रहा मुझे भी कमीशन दो नेट प्रॉफिट पे, लेकिन क्या घटाओ, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो बोल रहा है कि सच कमीशन के द्वारा मुझे दो, तो यहाँ 10 बटा क्या करोगे 110, वो भी नेट प्रॉफिट पे निकलोगे, सैलरी नहीं घटाओगे, क्योंकि यहाँ सैलरी घटाने नहीं बोला, सच कमीशन बोला घटाओ। सच मतलब सी बोल रहा मेरा कमीशन घटाने के बाद, तो इसीलिए 10/110। देखो 2,70,000 का 10/110 किया, 24,545 आया। अब बच्चों बाई साइड का जोड़ के टू साइड घटाएंगे, जो आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेकिन बच्चों इस सवाल में रेशियो नहीं है, तो रेशियो नहीं रहेगा तो इक्वली 1:1:1:1:1। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो अभी आज आपको बताया वो आपको क्लियर हुआ। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, और बेटा
मेरी जो चैनल है यूट्यूब में गोविंद सर बोल करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो होगा वो आपके पास पहुंच जाएंगी। दूसरी नंबर बात बेटे, अब बहुत से लड़के ने सवाल बनाकर मुझे दिखाया, मैं बहुत खुश हुआ। बेटे आज मैं थोड़ा बता नहीं पा रहा हूँ कुछ और सवाल, क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आज आपको बताया और वो सवाल आप एक बार देखो, उस तरह का मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप बनाओगे। मैं होमवर्क आपको पास भेजूंगा 8:30 बजे बच्चों। 8:30 बजे तक बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बनाकर भेज दूंगा और आप लोग सॉल्व कर लेना। और जो नहीं बना रहेगा ना बच्चे, जो नहीं बना रहेगा उस सवाल नंबर लिख कर या उस सवाल का फ़ोटो खींच कर ना बेटे व्हाट्सएप में भेज देना, ताकि मैं क्लास लूँगा मंडे को, तो उस चीज़ में सबसे पहले मैं उसी सवाल के बारे में आपको बताऊंगा। अब बच्चे खुश हैं आप लोगों से। आप लोग जो भी लड़के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, और जब मेरे पास फ़ोटो भेजोगे तो अपना नाम भी लिखोगे कि सर मैं ये क्वेश्चन भेज रहा हूँ। बेटे आप लोग जो घर में पढ़ रहे हो बड़ी अच्छा काम कर रहे हो। मैं थोड़ा आप लोगों के मेहनत से और ज़्यादा खुश होऊंगा जब सभी बच्चे सवाल बनाएंगे। पॉइंट नंबर 2 मेरे बच्चों, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा ना बच्चों, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, अब उस प्रॉब्लम को व्हाट्सएप में मेरे को भेजोगे और मैं बच्चों उसको देख लूँगा और संडे को बनाऊँगा उसकी सवाल और मंडे को मैं क्लियर कर दूँगा। बाय बच्चों।